आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए एक रीजनिंग के वीडियो को देखेंगे। यह वीडियो जो है नंबर सिस्टम से लिया गया है। तो इस चैनल पर इस वीडियो को पहले भी लगातार गणित से रिलेटेड या फिर पर्यावरण से रिलेटेड या तो फिर रीजनिंग से रिलेटेड यानी जो भी टॉपिक शामिल किया गया है सक्षमता परीक्षा के लिए, उन सारे टॉपिकों को लगातार कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप इससे जुड़े रह करके और इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करके अब एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा के सिलेबस में बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें रीजनिंग से भी 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना है। तो रीजनिंग का जो अंक है वो बड़े आसानी से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कहिए कि यानी इसमें आपको कोई टफ प्रश्न रहने वाला नहीं है। रीजनिंग से रिलेटेड नॉर्मल प्रश्न ही आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से सॉल्व करके और 10 से 12 अंक जो है अपने हाथ में कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में रीजनिंग से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक इसमें कंप्लीट करवाया जाए उन सारे टॉपिक का नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो इसमें प्रश्न क्या है और कैसे बनेगा इसको हम लोग समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे कैसे ये सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि अंक को लिखें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अगला अंक लिखें। अगला अंक इसमें कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगला अंक इसमें कितना होगा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 107, तो 107 से क्या किया, लिख दिया 97। तो देखते हैं इन दोनों में कितना का अंतर है। ऐसे तो माइनस ही हो रहा है, 7 में 7 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, यानी इन दोनों के बीच क्या हुआ है 10 का अंतर, यानी माइनस 10 लेकर के आप चल सकते हैं। कितना है -10 यानी 10 का अंतर है। उसके बाद 97 से हो गया 82। तो इसके भी देखते हैं, 7 में से 2 गया 5 और 9 में 60 गया 1, यानी कितना का अंतर है इसके बीच। तो इसके बीच है 15 का अंतर। कितना का हो गया, इसके बीच हो गया 15 का। और आगे बढ़ा जाए 82 से 62, तो इसके बीच हो गया कितना का 20 का हो गया। तो अब एक सीरीज आपको दिख रहा होगा कि पहले हुआ -10, फिर हुआ -15 और फिर हुआ -20, यानी अगले बार जो है -25 होगा। तो 62 में से आप क्या कीजिए 25 को माइनस कर लीजिए। तो 62 में से घटा लीजिए 25, तो 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी कितना बचेगा 37 घटाने के बाद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। कितना आंसर होगा 37। आपको इसमें क्या होता है कि जो अंक दिया हुआ है या फिर जो संख्या दिया हुआ है उसमें कौन सा सीरीज को फॉलो कर रहा है वो पकड़ करके और उसी आधार पर आपको आगे पता करना है। जैसे 107 से हुआ 97 तो -10 हुआ, 97 से हुआ 82 -15 हुआ, 82 से हुआ 62 -20 हुआ। तो इसमें यह हो गया कि लगातार क्या है, जैसे पहले 10 घटाया फिर 15 घटाया फिर 20 घटाया, तो अगले बार इसमें 25 तो घटाएगा ही। तो 62 में से 25 घटाएंगे कितना आ गया 37। तो आंसर इसका 37 जो है सही होगा। तो एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा है इसमें देखिए 5 से किया है 6, तो 5 से किया 6 तो कितना जोड़ा 1 जोड़ा। देखिए हम इधर समझ लेते हैं इसको, 1 जोड़ा। 6 से किया 9, कितना जोड़ा 3 जोड़ा। चलिए 9 से किया 14 तो कितना जोड़ा 5 जोड़ा। 9 5 14, 14 से किया 21 कितना जोड़ा 7 जोड़ा। देखिए पहले 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा,
तो 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। अब 7 से कितना होगा? तो यहां पर क्या है, 1, 3, 5, 7 क्या लिया है, इसमें विषम संख्या को शामिल कर रहा है। 1, 3, 2, 5, 2, 7। तो अगला कौन आएगा? फिर अगला 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ करके इसका आंसर जो है लिख देंगे। तो है 21 और 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। 21, 9, 30। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। कितना होगा? 21, 9, 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 1 है, 1 से 2 लिखा है। तो हम लोग इसको साइड में लिख करके पता कर लेते हैं कितना क्या किया है इसमें। 1 से 2 हो गया, कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया। 2 से हो गया 4, कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 4 से हो गया 7, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। 7 से हो गया 11, कितना जोड़ा? 7, 4, 11। 11 से हो गया 16, कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। तो 1 से 2 1 जोड़ा गया है, 2 से 4 2 जोड़ा गया है, 4 से 7 3 जोड़ा गया है, 7 से 11 4 जोड़ा गया है, 11 से 16 5 जोड़ा गया है। तो लगातार आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब इसमें 6 जोड़ा जाएगा, जो लगातार आ रहा है। तो 16 है, 16 में आप 6 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कितना आएगा? 22। तो यही क्या है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, जो पैटर्न को आप समझ करके और अगला अंक को आप लिख सकते हैं। तो आप इस टाइप के प्रश्नों को भी अगर सॉल्व करके रखते हैं तो आपके लिए एग्जाम में जो है बड़ा आसान होगा। क्योंकि इसमें इसके एग्जाम में देखा जाए तो ये जो इसका सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, यानी उतना कम सिलेबस को जल्दी कंप्लीट नहीं किया जा सकता इतने कम समय में, और बहुत लंबा सिलेबस है क्योंकि आपके पास टाइम भी उतना नहीं है, तो उतना सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करवाया जा सकता है। तो इसलिए जो प्रश्न आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इसको भी अगर आप कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई बुक है जो टेक्स्ट बुक 5वां 6ठा 7वां 8वां कोई भी हो, हिंदी का हो या फिर पर्यावरण का हो या गणित का हो, ये बुक को अगर आप देखते चलते हैं तो आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छा नंबर इसमें आ सकता है, यानी आप इसमें पास तो हर हाल में कर सकते हैं। तो अब इसको ध्यान रखिएगा और आप वीडियो को भी लगातार देखते रहिएगा ताकि आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न भी कोई छूट नहीं पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 से लिखा है 8, तो कितना जोड़ा होगा? 3 और 5 8। चलिए 5 जोड़ा है। 8 से किया है 15, कितना जोड़ा है? 7 जोड़ा है। ठीक है। और 15 से किया है 24, तो 15 से 24 में कितना जोड़ा है? 15, 5, 20 और 4, 24, यानी 9 जोड़ा है। देखिए तो पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा और फिर 9 जोड़ा। तो 3 से 8 में कितना जोड़ा है? 5। और 8 से 15 में कितना जोड़ा है? 9। और 15 से फिर 24 में कितना जोड़ा है? 8 से 15 में 7 जोड़ा। देखिए यहाँ पर 7 जोड़ा है और यहाँ पर कितना जोड़ा है? 5। और यहाँ पर दिखा रहा है इसका 9। तो 3 अंक आपको दिख रहा होगा, पहले 5 फिर 7 फिर 9। तो अगला बार में कौन आना चाहिए? यहाँ पर तो आना चाहिए इसके अनुसार 11 ही आना चाहिए, क्योंकि लगातार 5 के बाद 2 जोड़ा 7, फिर 2 जोड़ा 9 और फिर 2 जोड़ेगा 11। तो 24 में जरा जोड़ कर देखते हैं 11 हम लोग कितना आता है। 4 1 5 और 2 1 3, तो कितना आया? 35। तो ऑप्शन में 35 है तो सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर होगा 35। तो ए इसका सही उत्तर हो गया, कितना होगा? 35 होगा, क्योंकि 3 से 8 में कितना जोड़ा गया? 5। 8 से 15 में कितना जोड़ा गया? 7। और 15 से 24 में कितना जोड़ा गया? 9। तो पहले 5 फिर 7 फिर 9, यानी फिर कौन आएगा? फिर 11 ही आएगा, क्योंकि लगातार 2 का अंतर चल रहा था। तो 24 में 11 जोड़ दिया, कितना हो गया? 35 हो गया। तो 35 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5वां क्या है, आपको 5वां में दिख रहा होगा कि इसमें 2 अंक लिया है, ऑप्शन में 2 अंक दिया है। इसका मतलब है कि इसके आगे वाला डबल जो है आपको दिखाना होगा कि दोनों अंक उसमें कितना हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 है, 12 से कितना लिखा है? 22 लिखा है। तो 12 10 22 होना चाहिए, यानी सबसे पहले कितना जोड़ा है? 10 जोड़ा है। चलिए ये 12 से 22 में कितना हो गया? 10 ऐड किया गया। अब 22 है 34, तो इसमें कितना ऐड किया गया है?
तो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना जोड़ा है 12 जोड़ा है। कितना जोड़ा है इसमें 12। और 34 से लिखा है 48, तो इसमें कितना जोड़ा है, तो इसमें घटा करके देखिए तो 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी कितना जोड़ा है 14 जोड़ा है। कितना जोड़ा है 14। तो अगर ध्यान से मिलाया जाए तो 12 से हो गया 22 प्लस 10 फिर प्लस 12 और फिर प्लस 14। इसके बाद कि यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि 14 के बाद प्लस 16 और प्लस 18, यानी एक बार आप 16 जोड़ दीजिए तो और एक बार फिर क्या कीजिए आप 18 जोड़ दीजिए, एक बार 16 और एक बार 18। तो चलिए 16 और 18 जोड़ के आंसर इसका मिलाते हैं। तो पहले 48 में जोड़ेंगे 16, तो 8 6 14 50 और 4 5 और 1 6, यानी कितना हो गया 64। तो 64 के लिए ऑप्शन नंबर आपको केवल सी ही मिल रहा है, जिसका पहला ऑप्शन जो है 64 है। अब चलिए इसके बाद भी मिलाते हैं हम लोग। 64 में जोड़ेंगे 18, तो 64 में जोड़िए 8 4 12 6 1 7 और 1 8, यानी कितना हो गया 82। तो आपका आंसर जो है सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। कितना हो रहा है 64 और 82। सबसे पहले जोड़ा गया कितना 12 10 22, 22 और 12 24, 22 और 12 34 और 34 और 48, 34 से 14 प्लस किया तो 48। तो पहले 10 जोड़ा फिर 12 जोड़ा फिर 14 जोड़ा, इसके बाद फिर 16 जोड़ेगा और फिर 18 जोड़ेगा। तो लगातार आंसर कौन सा होगा, एक हो गया 64 और एक हो गया 82। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए छठा प्रश्न क्या है। देखिए यहां भी इसी टाइप का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहले 2 है, 2 से लिखा है 5, तो इसी टाइप को ऐड कर रहा है। तो हम लोग देखते चलते हैं इसमें कितना ऐड किया है। 2 से 5 ऐड किया, कितना जोड़ा है इसमें 3 जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से 10 कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है। 10 से 17, 10 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो कितना जोड़ा होगा इसमें 10 और 7 17। 17 से 26, तो इसमें कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है, कहे कि 17 3 20 और 6 26, और 26 हो गया 37, यहाँ कितना जोड़ा है 11 जोड़ा है। तो अब आप इसको फिर से समझ लीजिए। 2 से हो गया 5 3 जोड़ा गया, 5 से हो गया 10 5 जोड़ा गया, 10 से हो गया 17 7 जोड़ा गया, 17 से हो गया 26 9 जोड़ा गया, 26 हो गया 37 11 जोड़ा गया। तो 3 5 7 9 11, यानी इसका मतलब है कि अगले बार कितना जोड़ेगा 13 जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा 13। तो अभी अंक कितना है, तो अभी है 37, तो 37 में जोड़ दिए 13, तो 37 में जोड़ते हैं 13, 7 3 10 3 और 4 और 1 5, कितना हो गया 50 हो गया। कितना हो गया आंसर इसका 50। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 50, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कितना आंसर होगा इसका 50 होगा। देखिए 50। क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या देखें, 2 से 5 में 3 जोड़ा गया है और 5 से 10 में 5 जोड़ा गया है, यानी पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 और लास्ट में कितना हम लोग जोड़ करके निकाले हैं 13। तो 37 और प्लस 13, 7 3 10 3 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 50। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है। कितना होगा 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कीजिए आप सही कीजिए 50 के लिए। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है। देखिए फिर से हम लोग याद करेंगे उसी टाइप से। 16 से हो गया 25, तो 16 और 9 25, 9 जोड़ा गया। चलिए, और 25 से हो गया 36, तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना जोड़ा गया इसमें 11। कितना जोड़ा है 11। तो पहले जोड़ा 9 और फिर जोड़ा 11, इसका मतलब है कि फिर कितना जुटना चाहिए 13 जुटना चाहिए। तो 13 जोड़ के हम लोग देखते हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया 13, इसमें जोड़िए 36 में, 6 और 3 9 और 3 और 1 4 49। तो ऑप्शन नंबर 49 आपको यहां पर दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन 49 जो है इसका सही उत्तर है। तो क्लियर है, इसमें कितना होगा इसका आंसर 49 होगा। ऐसे इसको एक तरह से और दिख रहा है यहां पर कि बनाया जा सकता है। पहले 16 है तो 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 25 है तो 5 का स्क्वायर है, 36 है
6 का स्क्वायर है। तो अब इस 7 का स्क्वायर होगा कितना होगा 49। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कितना होगा आंसर इसका 49। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, 49 होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है, 4 से 8 लिखा है। तो 4 से 8 लिखा तो कितना जोड़ा होगा इसमें 4 जोड़ा होगा। चलिए 8 से जोड़ा है, 8 से किया है 9 तो 1 जोड़ा होगा, 9 से किया है 27। तो इसमें क्या है आपको कुछ जरूर लग रहा होगा कि इसमें कोई सीरीज जैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि 4 के बाद 1 आया और 27 अगर देखा जाए तो इसमें कितना जोड़ा है 18 जोड़ा है। देखिए तो 4 जोड़ा, 1 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, तो कोई सीरीज आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से कुछ दिमाग लगाते हैं ताकि सीरीज पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर बीच में अंक छोड़ दिया है और लास्ट में 125 लिख दिया है। तो चलिए इसको हम लोग इसको जांच करते हैं जरा। तो यहाँ पर कोई सीरीज जो है बन नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि 4 से 8 में 4 जोड़ा गया है, 8 से 9 में 1 जोड़ा गया है, 9 से 27 में 18 जोड़ा गया है और 27 से 16 में फिर माइनस दिख रहा है। तो इसलिए कोई सीरीज इस टाइप का इसमें काम नहीं कर रहा, तो हम लोग इसमें अलग से कुछ दिमाग लगाएंगे। तो देखिए इसमें और क्या हो सकता है, 4 के बाद 8 है और फिर उसके बाद 9 है और उसके बाद 27 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे 4 और 8 में एक रिलेशन कि सबसे पहले क्या किया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। चलिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। चलिए फिर 8 हो गया। अब आइए 3 में, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 4 8 9 27। देखिए 4 8 9 27। अब 3 का खत्म हो गया, अब 4 में आइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है कितना 4 चौंका 16 चौंका 64। तो अब आपको सीरीज यहां पर दिख रहा होगा 4 8 9 27 16 64। देखिए 4 8 9 27 16 64। तो ये 4 का खत्म हो गया, तो अब 5 का आएगा। तो सबसे पहले आएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25, और उसके बाद आएगा 5 का क्यूब, तो कितना होगा 125 होगा। तो 125 तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, यानी हम लोग को कितना लिख देना है यहाँ 25 लिख देना है, कितना 25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिए। चलिए एक बार फिर समझते हैं। 2 का स्क्वायर 4, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 वाले में 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, और उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। तो 125 तो यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आंसर में कितना होगा खाली है यहाँ पर, जैसे ये वाला स्थान पर कितना लिखाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा इसका 25। कन्फर्म है। तो आप चलिए लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। 8 का तो सी हो गया आंसर। अब आइए 9 में क्या है। तो देखिए 9वां प्रश्न, 11 है, 11 के बाद 29 है, 29 के बाद 55 है, 55 के बाद 131 है। तो इसमें भी क्या किया है, बीच में खाली छोड़ दिया है। तो हम लोग यहां पर भी जांच करेंगे, लेकिन यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि लगातार क्या है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें कोई प्लस करके देखते हैं हम लोग कि प्लस करके कुछ इसमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो देखिए 11 से हो गया 29, तो कितना इसमें जोड़ा, 9 में से गया 8 और 2 में से गया 1, यानी कितना जोड़ा है 18। अब चलिए 29 हो गया 55, 15 में से 9 हो गया कितना जोड़ा 6, और यहां पर हो गया 4 में से 2 गया 2। तो पहले 18 जोड़ा, फिर 26 जोड़ा, उसके बाद अगला में कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितना इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे 18 के बाद 26 अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई सीरीज बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ना सम है, ना विषम है, ना कोई लगातार है 18 में और 16 में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोई और नियम लगाते हैं इसमें। तो देखिए इसमें और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए 11 है, 11 के बाद 29 है, तो 11 में क्या किया है, ये 3 का स्क्वायर किया है और प्लस 2 किया है। देखिए ऐसे करने के बाद इसका कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 2 11।
अब आइए 4 में, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में कुछ मिल रहा है? 16 में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 16 से बहुत आगे जाने के बाद इसको ये 29 मिलेगा। तो 4 का नहीं 5 का कीजिए, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 हो गया, तो बराबर कितना हो गया? 29। अब उसके बाद आइए 5 के बाद 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 में कितना जोड़े कि 55 आ जाए, तो 49 में जोड़िए आप 6, तो 49 और 6 55। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी इसके बाद होगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 2 4 6, यानी अब यहाँ होगा 8। तो 9 9 81, 81 और 8 कितना होगा? 81 और 8 होगा 89। तो अब आप खोजिए 89 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 89 यानी 89। और उसके बाद अगर मिलाया जाए तो उसके बाद क्या होगा? जैसे 9 का यहाँ हुआ था, तो 9 के बाद आएगा 11, तो 11 का स्क्वायर और प्लस इधर का कितना होगा? तो 2 4 6 8 के बाद आएगा 10, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 और प्लस 10, तो 121 और 10 कितना होगा? 131। देखिए, तो 131 तो यहाँ मिल ही रहा है, यानी ये नियम जो है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए एक बार फिर से मिला लेते हैं इसको हम लोग। पहले 11 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 से शुरू किया है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 2 11। चलिए अब 29 है, तो 29 में क्या है? 3 के बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद जोड़ा है 4, तो दोनों वाले सीरीज को आप समझिएगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर हो गया 3 5 7 9, इस तरह से बढ़ रहा है, इधर 2 4 6 8 ऐसे बढ़ रहा है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 29। चलिए 29 मिल रहा है। आप तीसरे नंबर पर आइए जहां 55 लिखा है, तो यहां पर 3 2 5 2 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 2 4 6 हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 55। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 2 5 2 7 2 9, यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 2 4 2 6 2 8, तो 81 और 8 कितना होगा? 89 होगा। कितना होगा? 89। कितना हो गया? 89 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो रहा है। और अगर आप 131 तक पहुंचना चाहते हैं, तो जैसे 3 2 5 2 7 2 9 2 9 हो गया, तो उसके बाद ये 9 2 11, तो 11 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 11 का स्क्वायर और प्लस 10, तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 जोड़ दीजिए, तो 121 और 10 कितना होगा? 131। देखिए यहां पर 131 जो है सही उत्तर है। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए 10वां क्या है, इसमें पहले दिया है 1 3 7 15 31 और डॉट 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 इसमें आगे किया है, और केवल एक पद जो है इसका आंसर होगा। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लगातार देख रहे हैं कि इसमें ऐड किया हुआ है, यानी जोड़ दिया है, तो हम लोग इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कुछ जोड़ने के बाद मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो चलिए 1 से किया है 3, कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। चलिए यहां पर लिखते हैं साइड में इसको। 3 से किया 7, कितना जोड़ा? 4। 7 से किया 15, कितना जोड़ा? 8। और 15 से किया 31, कितना जोड़ा? 16। देखिए तो आपको कुछ ना कुछ सीरीज यहां पर दिख रहा होगा, तो चलिए उसी के अनुसार मिला करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 16 दूना कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 दूना 32। तो अब 32 जोड़ना चाहिए, तो क्या 31 में 32 जोड़े कितना आएगा? 31 में अगर 32 जोड़ा है तो कितना आएगा? 2 1 3 और 3 और 3 6, यानी कितना? 63। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा कितना है? 63 है। देखिए चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं हम लोग। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, 1 से किया 3, कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। 3 से किया 7, कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है। 4 से किया 7 से किया 15, कितना जोड़ा है? 8 जोड़ा है। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ा जाए इसमें, देखिए थोड़ा सा हम जूम करके इसको समझ ले रहे हैं। देखिए यहां समझने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उसमें ऑप्शन में। 1 से 3 2 जोड़ा, 3 से 7 4 जोड़ा, 7 से 15 8 जोड़ा, और 8 से 15 से 31 16 जोड़ा। तो 2 जोड़ा 4 8 16, तो अब कितना आएगा? 16 के बाद 32 का ही नंबर आता है क्योंकि लगातार चल रहा है।
ये 2 का पहाड़ा है, इसको समझ जाइए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो अब इसमें कितना जोड़ दीजिए आप, 31 जोड़ दीजिए। तो 31 में 32 जोड़े कितना आएगा, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। तो ऑप्शन में 63 आप खोजिए कहाँ है। तो आपको ऑप्शन में 63 दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 63। क्लियर। 1 से 3 में 2 जोड़ा गया, 3 से 7 में 4 जोड़ा गया, 7 से 15 में 8 जोड़ा गया और 15 से 31 में 16 जोड़ा गया। तो पहले जोड़ा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो अब नंबर आ गया किसका, 32 का। तो 32 जोड़ दिए किसमें, 31 में जोड़ दिए, क्योंकि लास्ट में इसका 31 है। तो 31 से 32 जोड़ दिया गया इसमें 31। तो कितना आ गया, ये 63 आ गया। कितना आ गया, 63। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 63 होगा। कन्फर्म है। तो नंबर सिस्टम वाला आज प्रश्न इतना ही था, लेकिन इसमें और 2 अलग टाइप वाले प्रश्न को हम इसमें शामिल किए हैं। ये भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल सकता है, इसलिए हम इसमें इस टॉपिक को बस 2-4 प्रश्न लेकर के ही कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको ये भी याद हो जाए। ऐसा है तो बहुत आसान है। और यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ भले ही है, लेकिन ये भी प्रश्न जो है रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको भी आज देखेंगे और थोड़ा सा बस 10 मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इसमें जो है पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाए। तो चलिए, यानी ये भी प्रश्न अगर आए आपके साथ एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसको भी पूर्ण रूप से सोल्व कर सकें। तो देखिए इसमें कहता क्या है, इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ पर इसमें ये आपने देखिए कि एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, इससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अभी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं वो सारा प्रश्न जो है किसी न किसी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपको इससे डरना नहीं है कि ये सीजीएल का प्रश्न इसमें आ नहीं सकता है या फिर क्या है, ये नहीं है। ये रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, जो टॉपिक जो है आप अगर कोई सेट अगर बना रहे होंगे किसी प्रकाशन का, तो सेट में भी आपको प्रश्न मिल सकता है। तो इसलिए हम इसमें प्रयास किए हैं कि एक छोटा सा एक टॉपिक है, इसको एक बस इसी के साथ इस वीडियो में ही समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए, कर ऐसा रेख बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाता है। यानी सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाने वाला जो है आरेख, उसको इसमें चर्चा करना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो बड़ा आसान होगा, बस थोड़ा सा इसमें खाली ध्यान देना है और उसमें आपको ये जो है 1-2 नंबर दे के जाएगा। देखिए एक क्या लिखा है, सोडा वाटर, एक लिखा है मिनरल वाटर, एक लिखा है लिक्विड। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे सोडा वाटर हो या फिर मिनरल वाटर हो, दोनों क्या है, लिक्विड है। दोनों क्या है, लिक्विड है। तो एक क्या होगा, लिक्विड का एक घेरा होगा। किसका घेरा होगा, लिक्विड का। ऐसे ही इसको बनाया जाता है। एक घेरा किसका हो गया, लिक्विड का हो गया। और लिक्विड में ही सोडा वाटर है और लिक्विड में ही मिनरल वाटर, यानी दोनों इसी में आता है। देखिए ये दोनों क्या इसी में आता है, किसी को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। यानी बाहर वाला घेरा किसका हो गया, लिक्विड का, और अंदर वाला जो एक घेरा है इसको मान लीजिए कि सोडा वाटर का और इसको मान लीजिए किसका, मिनरल वाटर का। तो लिक्विड में ही दोनों है, लिक्विड में ही क्या है, सोडा वाटर भी है और मिनरल वाटर भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर। बस इतना ही करके आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, चैप्टर तो बहुत आसान है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप इससे बिल्कुल अनजान है तो आपको बनाना ये मुश्किल लगेगा। आप इसको देख करके छोड़ दिया कि इसमें हो सकता है कैसे बनेगा नहीं बनेगा, इसका कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़े आसानी से आप इसके बीच आंसर जो है लगा सकते हैं। जैसे दूसरा देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। किसके बीच, शिक्षक पुरुष और महिला। तो देखिए शिक्षक है, पुरुष और महिला है, तो शिक्षक में दोनों को तो शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका अलग अलग होती है। तो एक क्या बनाएंगे हम लोग, एक बनाएंगे इसमें यहां पर इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें शिक्षक पुरुष और महिलाओं में इसमें शिक्षक और शिक्षिका दोनों को शामिल किया है। अगर आप दोनों को शामिल नहीं करते हैं तो इसमें बनाना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए महिला हो या पुरुष हो, दोनों का आपको एक तरह से समझा जाए कि शिक्षक और शिक्षिका में इसमें शामिल किया गया है। इन दोनों में से कोई शिक्षक हो सकता है या शिक्षिका हो सकती है, या तो महिला या तो पुरुष। देखिए इसमें क्या है, एक ये बाहर से बॉक्स हो गया किसका, ये हो गया शिक्षक का, है ना। ये शिक्षक और शिक्षिका दोनों का हो गया, शिक्षक और शिक्षिका दोनों का हो गया। और इसी शिक्षक वाले भाग में पुरुष भी होगा और इसी शिक्षक वाले भाग में महिला भी होगी, इस टाइप का।
ये बाहर का जो बॉक्स है, बाहर का जो घेरा है, ये हो गया शिक्षक के लिए या फिर कहिए शिक्षिका के लिए, दोनों के लिए यही है, क्योंकि और उसके बाद कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, आप इसको मिला करके देख सकते हैं। और इसी में एक घेरा लग गया किसके लिए, पुरुष के लिए, यानी पुरुष क्या है, शिक्षक है, और इसी में कुछ घेरा लग गया किसके लिए, महिला के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें क्या होगा, इस टाइप से सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको सही लगाना है इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वाले के बीच संबंध, सही संबंध दर्शाता है। अपराधी है, पॉकेटमार है और आगजनी है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको, एक अपराधी के लिए बनाना होगा, क्योंकि पॉकेटमार हो या फिर आगजनी करने वाला हो, सब क्या है, अपराधी है। तो चलिए ये किसका हो गया, ये हो गया अपराधी का। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा आसान है। ये अपराधी का हो गया। अब इसी में क्या है, कुछ पॉकेटमार है और कुछ आगजनी है, आगजनी करने वाला है। तो पॉकेटमार आगजनी करने वाला भी हो सकता है, या फिर आगजनी करने वाला पॉकेटमार भी हो सकता है। तो इस टाइप से क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी के जैसा आप सही उत्तर बना सकते हैं इसमें। जैसे देखिए, ये बॉक्स बनाइए किसका, पॉकेटमार का, और इसी में बनाइए फिर आगजनी का, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा पॉकेटमार जो आगजनी करने वाला भी होगा। तो इस टाइप का प्रश्न जो है इसमें ऐसे सोल्व होगा इसका। चलिए फिर समझते हैं इसको। बाहर वाला बॉक्स हो गया अपराधी, क्योंकि पॉकेटमार हो या तो फिर आगजनी करने वाला हो, सब क्या है, अपराधी है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉकेट मारने वाला क्या होगा, आगजनी करने वाला भी होगा, यानी कुछ आगजनी करने वाला क्या होगा, पॉकेट मार भी होगा। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों में शामिल है, यानी इसमें जो व्यक्ति होगा ये पॉकेट मार भी आएगा इसमें, और आगजनी करने वाला, यानी दोनों में कॉमन व्यक्ति इसमें आएगा। जैसे इसको अगर पॉकेट मारने वाला रखा जाए, इसको अगर पी लिख दे पॉकेट मारने वाले को, और इसको आगजनी करने वाले को ए लिख दे, तो देखिए ये हो गया पॉकेट मारने वाला, ये भी अपराधी के अंदर आ रहा है, ये हो गया आगजनी करने वाला, ये भी अपराधी के अंदर आ रहा है। लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है, ये बीच वाला हिस्सा देखिए आपको, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जो है दोनों का है। दोनों कहने का मतलब ये है कि कुछ पॉकेट मार ऐसा भी होगा जो आगजनी करने वाला होगा, या तो कुछ आगजनी करने वाला ऐसा भी होगा जो पॉकेट मार होगा, यानी दोनों बात आपको वही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोनों इसमें शामिल हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच सही संबंध को दर्शाता है। चोर, पुलिस और अपराधी, तो तीनों में तो संबंध है नहीं, बस संबंध इसमें दो में हो सकता है, अपराधी में और चोर में। तो एक क्या कीजिए, बाहर से बॉक्स बनाइए किसका, एक का बाहर से बॉक्स बनाइए किसका, सबसे पहले अपराधी का। चलिए एक अपराधी का बॉक्स बना दिए, ये हो गया अपराधी का। तो क्या इस अपराधी वाले बॉक्स में हम लोग पुलिस को रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अपराधी और पुलिस क्या है, दोनों विपरीत है। अपराधी कभी पुलिस नहीं हो सकता और पुलिस कभी अपराधी नहीं हो सकता है। तो ये अपराधी का बॉक्स हो गया, और इसी में हम लोग किसको रख सकते हैं, इसी में चोर को रख सकते हैं। तो इस बॉक्स में आप चोर को रख दीजिए, यानी इसी अपराधी में क्या है, कुछ जो हो सकता है वो चोर होगा, लेकिन इसको आप पूर्ण रूप से अंदर रखिए। जैसे ये अगर अपराधी का बॉक्स है तो इसके अंदर ही क्या होगा, ये चोर का बॉक्स होगा, है ना, चार से लिख देते हैं खाली चोर का। और एक और जो पुलिस है, ये पुलिस तो आपको अलग होगा, पुलिस क्या होगा इसमें अलग होगा। देखिए इसमें दोनों तीनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, इसको इसके साथ आप नहीं सटा सकते हैं, बस साइड में ही रहेगा। जैसे यहां पर हो क्या रहा है, ये बाहर वाला बॉक्स अपराधी का हो गया, और चोर को दिखाना है हम लोग, तो चोर को हम लोग उसके अंदर दिखाए हैं, क्योंकि चोर क्या है, अपराधी है, तो उसके अंदर ही होगा। अब इस चोर को बाहर नहीं किया सकता है, इसको हल्का से भी बाहर नहीं ले सकते हैं। हल्का से बाहर लेने का अर्थ होगा, क्योंकि जो चोर का जो बाहर हिस्सा निकलेगा वो अपराधी नहीं होगा, लेकिन चोर का जितना मतलब चोर जो भी होगा सब क्या है, अपराधी है, इसीलिए अपराधी के पूरा अंदर चोर को रखा गया है। चलिए और क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा किसका बना है, पुलिस का बना है, क्योंकि पुलिस का न तो आप चोर कह सकते हैं पुलिस को, और न ही अपराधी कह सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से कौन सा रेख शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो चलिए इसमें क्या दर्शाते हैं हम लोग, सबसे पहले तीनों तो एक साथ जरूर होगा, तीनों इस टाइप से अलग हो नहीं सकता है। सबसे पहले हम लोग बनाइए इसमें शिक्षित को बनाइए, शिक्षित, तो ये बॉक्स बनाइए किसका, शिक्षित का बनाइए। चलिए ये हो गया किसका, शिक्षित।
शिक्षित का हो गया। अब उसके बाद है शिक्षक, तो शिक्षक में ही कुछ क्या होगा, शिक्षित होगा, है ना। तो शिक्षित का कुछ भाग क्या बनाइए आप, शिक्षक बनाइए। तो चलिए ये हो गया शिक्षक का। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बनाना है नौकरी पेशा का। तो शिक्षित व्यक्ति भी नौकरी पेशा होगा और शिक्षक भी क्या है, नौकरी पेशा है। इसलिए अगला पॉइंट जो आपको बनाना होगा, अगला आपको ऐसे बनाना होगा, देखिए इस टाइप से। ये किसका हो गया, ये हो गया नौकरी पेशा वाले का, यानी नौकरी करने वाले का। तो इसमें कुछ व्यक्ति ऐसा होगा जो शिक्षित भी होगा, शिक्षक तो होगा ही, शिक्षक है तो शिक्षित भी होगा और नौकरी पेशा वाला भी होगा। यानी ये तीनों पार्ट का ये जो है कुछ भाग इसमें कॉमन होगा, क्योंकि शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा तीनों क्या है, आपस में मिला जुला है। पूर्ण रूप से मिला जुला नहीं है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है इसमें मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी कन्फर्म है। क्लियर। तो आप अगर कहीं पर इस प्रश्न की कोई प्रश्न आपको डाउट हो तो उस प्रश्न को आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। और अन्यथा आपको कोई अगर इसमें और विशेष रूप से डाउट हो तो इसमें अगर आप कमेंट करते हैं 2-4 प्रश्न हम इसमें और लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको फिर से इसी टाइप का कुछ मिलेगा, रीजनिंग का या तो फिर साइंस का। और अगर आप इसमें और अनेक वीडियो को देखना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड, तो उसका लिंक आपको बाएं साइड में दिख रहा है। यह लिंक को ले करके आप वहां से आप पहुंच करके इसके प्ले लिस्ट में और वहां से अनेक वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल पर इतना जरूर कंप्लीट करवाया जाएगा जिससे आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से पास हो सके, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस चैनल पर इतना जरूर कंप्लीट होगा जिसमें आपका जो मार्क्स है, जितना आपको आवश्यकता है पास होने के लिए, उससे अधिक ही मार्क्स आप ला सकते हैं। बस आपको रेगुलर रह करके और इसमें कंप्लीट करना होगा। और आपको जरूरी है इसको कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि समय जैसा हो वैसा आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो तक के लिए